हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने करे थे एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन 1 to 6। अब जो है हम अगले कुछ क्वेश्चन जो हैं इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इसमें भी जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करके जो है इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए जो हमारे को गिवन मैट्रिक्स है इसको जो है हम पहले ए मान लेते हैं और फिर जो है मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टी है कि A इज़ इक्वल टू ए आई और आई ए, उनको यूज़ करके जो है हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने रो वाइज जो है ट्रांसफॉर्मेशन किया था। इस वाले वीडियो में जो है हम आपको जो है इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएंगे वो जो होगा कॉलम वाइज ट्रांसफॉर्मेशन होगा। तो उसमें मैंने पिछले वीडियो में आपको मेंशन भी किया था कि इस तरह से जो है हम एक फर्स्ट वाले वीडियो में रो वाइज और सेकंड वाले में कॉलम वाइज करेंगे। आप चाहें किसी भी जो है क्वेश्चन को रो वाइज या कॉलम वाइज अपने सुविधा अनुसार कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए चूज़ किया है इसमें क्योंकि यहाँ पे सेकंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से जो है ये इजीली जो है आपका फर्स्ट रो में फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा। तो इसीलिए जो है कॉलम वाइज इसको करना रो वाइज से ज़्यादा इजी रहेगा। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए a इज़ इक्वल टू ए आई लिया है, तो आई अगर बाद में होता है तो हम कॉलम वाइज करते हैं। तो इसमें जो कैपिटल ए है वो पहले लिखा जाता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो आपकी राइट साइड में ए के होती है। तो इसमें अब जैसे मैंने बताया कि कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो 1 जो है वो जो सेकंड कॉलम में था वो जो है फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट प्लेस पे आ जाएगा, जैसा कि हमारे को आइडेंटिटी एलिमेंट बनाने के लिए इसको करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट कॉलम लिखा और ये सेकंड कॉलम लिखा। सेम यही काम जो है हम जो है इधर भी करेंगे। तो ये जो है सेकंड कॉलम फर्स्ट में और फर्स्ट कॉलम सेकंड में चेंज हो गया। अब हमारे को क्या करना है, उसमें हम जो है यू बनाते हुए चल रहे थे। अब इसमें जो है हमारे को 1 से 3 पे, 3 से 5 पे, 5 से 2 पे आना है। जबकि रो वाइज में हमने 1 से 2 पे गए थे, 2 से 5, 5 से 3। यहाँ पे क्या करना है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 2। तो इसके लिए जो है हमें पहले 3 को 0 बनाना पड़ेगा। तो उसमें जो है कॉलम 2 में से जो है कॉलम 1 का जो है 3 टाइम्स जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस तरह से जो है आपका 3 जो है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये का जो है प्रोसीजर यहाँ करते हैं। तो क्योंकि कॉलम 1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो कॉलम 1 को एज इट इज़ उतार लेते हैं और कॉलम 2 में जो है उसमें जो है यहाँ पे 1 का 3 टाइम्स जो है 3 हो गया, उसको 3 में से माइनस किया 0 आ गया। 2 का 3 टाइम्स 6, 5 में से माइनस किया माइनस के 1। इसी तरह ये सेम यहाँ भी करेंगे। तो 0 का 3 टाइम्स 0 ही होगा तो 1 ही आएगा और 1 का 3 टाइम्स 3 होगा तो 0 में से माइनस करेंगे -3 आ जाएगा। अब जो है हमें -1 को 0 करना है। तो -1 को 0 करने के लिए आपको जो है यहाँ पे क्या करना, वो सॉरी 1 करना है। -1 की जगह पे 1 करना है। तो उसका ये तरीका है कि आप इनके साइन चेंज कर दें सेकंड कॉलम का, या उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें। तो -1 को 1 करने के लिए जो है आप ये कर सकते हैं। तो इसका जो है आपका दोनों साइड के कॉलम्स का साइन बदल देंगे। तो जो है -1 जो है सेकंड कॉलम का सेकंड एलिमेंट वो प्लस का हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले कॉलम को तो एज इट इज़ लिख देंगे और सेकंड वाले कॉलम का साइन बदल देंगे। तो 0 का साइन बदलेगा नहीं, माइनस का प्लस हो गया। इसी तरह से ये -1 और यहाँ प्लस का 3 हो जाता है। अब आपके सामने खाली जो है फर्स्ट वाले कॉलम का सेकंड एलिमेंट 2 जो है उसको 0 करना रह जाता है। तो और आपका जो है इन्वर्स तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि कॉलम 2 जो है उसका ट्वाइस टाइम यानी कि 2 गुना जो है वो कॉलम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप कॉलम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके कॉलम 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पर भी 0 आ जाएगा। ये ध्यान रखना है जो हम पहले से बना चुके हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए, क्योंकि फिर सारी जो है दोबारा से वो स्टेप आपको रिपीट करने पड़ेंगे। तो इसीलिए जो है हम एक सिस्टम से बताते हैं कि जो है किस
तरह से इसमें चलना चाहिए ताकि जिनको हमने पहले कर दिया वो बाद में डिस्टर्ब ना हो। तो अब जो है क्योंकि कॉलम 1 में तो हमने करना है लेकिन कॉलम 2 को नहीं करना कुछ भी, तो उनको पहले लिख देते हैं। और अब जो है 0 का जो है डबल 0 हुआ उसे 1 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का जो है आपका 0 का डबल तो 0 ही होगा, 1 में से माइनस करेंगे 1 ही आएगा, और 1 का डबल जो है 2 होगा वो 2 में से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। इसी तरह से -1 का डबल -2 0 में से माइनस करेंगे +2, और 3 का डबल 6 1 में से माइनस करेंगे -5 आ जाएंगे। तो ये जो है हमारा I = AB की फॉर्म में है, जो है इसको B कह सकते हैं या A इनवर्स भी कह सकते हैं। तो ये जो है B जो है A इनवर्स है, और A इनवर्स जो है वो हमारा है फर्स्ट रो उसकी जो है 2×2 का जो मैट्रिक्स है उसके B जो है वो A इनवर्स है। तो फर्स्ट जो इसकी रो है वो है हमारी 2 -1 और सेकंड रो है -5 3, यही इसका आंसर है। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो 3 × 2 6 हो गया, और उसमें से 1 - 5 करा तो 1 आया, तो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी कि 1 अपॉन में 1, और अब इनको इंटरचेंज कर देना, 3 को 2 की जगह 2 को 3 की जगह, और दूसरे वाले डायगोनल के साइन बदल देने हैं, यानी कि 1 का -1 और -1 का -5 कर देंगे 5 का। तो इस तरह से आप देखें दोनों सेम आ रहे हैं। अब जो है ये क्वेश्चन जो है इसमें क्योंकि 1 कोई भी नहीं है तो इसको जो है आप किसी भी मेथड से करें, चाहे आप कॉलम से करें या रो से करें, लेकिन क्योंकि अब हम कॉलम वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसको कॉलम वाइज ही करेंगे। वैसे रो में और कॉलम में अगर आप इसको रो से करते तो आप इसको सेकंड रो को फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट करके जो है इजीली निकाल सकते थे, 4 का अपने आप ही 1 हो जाता, तो वो थोड़ा इजी मेथड पड़ता। लेकिन यहाँ पर हम क्योंकि कॉलम वाइज कर रहे हैं तो इसीलिए A को जो है हम AI लिखेंगे, और जो है ये ध्यान रखना है कि रो वाइज करते हैं तो A = IA लिखते हैं, और अगर कॉलम वाइज करेंगे तो A = AI लिखते हैं। तो I जो है वो हमारा वो A इंटू में A इन्वर्स हो जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे पहले A को हम लिखते हैं और उसके लिए हमने बॉक्स बना दिया, और फिर A लिख के और फिर इसके बाद ये I के लिए बॉक्स बना दिया। तो यहाँ पे जो है आइडेंटिटी एलिमेंट वो जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे, तो A की प्लेस पे तो A वाला लिखेंगे, और यहाँ पे 2×2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 और 0 1 ये लिख देंगे। अब हमारे को क्या करना है, क्योंकि हम कॉलम वाइज कर रहे हैं इसको, तो इसमें जो है हमने 4 को जो है पहले 1 बनाना है जो 1 1 वाले प्लेस पे है, और 5 को फिर 0 बनाएंगे, फिर जो सेकंड कॉलम का जो 4 है उसको लास्ट वाला उसको 1 0 1 करेंगे, और फिर 3 को 0 करेंगे। तो पहले 4 को लेते हैं, तो 4 को जो है हटाने के लिए 1 करने के लिए हम इसको कॉलम 1 को जो है 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आ सकता है, और दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप कॉलम 2 में से कॉलम 1 को माइनस करके कॉलम 1 के प्लेस पे लिख दें, तब भी 1 हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा था इसको रो वाइज करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो वो कॉलम वाइज भी किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपने 5 में से 4 को माइनस करके यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि हम कॉलम 2 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो कॉलम 2 को तो पहले लिख लिया, ताकि एक की जगह दूसरा ना लिखा जाए। तो ये गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं, इसलिए जिसमें कुछ प्रोसीजर नहीं करना उसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो 5 में से 4 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। यहाँ पे 0 में से 1 गया तो माइनस का 1, और 1 को 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 1 आएंगे। अब जो है हमारे को क्या करना है कि इधर जो है 5 को जो है हमारे को 0 करना है। तो 5 को 0 करने के लिए जो है क्या करना चाहिए कि फर्स्ट जो कॉलम है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम में से सब्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, और उसको जो है ये 5 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 जो है उसको सब्ट्रैक्ट जो करना है वो कॉलम 2 में से करना है। तो यहाँ पे C2 माइनस में 5C1 कर देंगे, तो ये लिखेंगे C2 माइनस के 5C1।
तो अब जो है आपको सिंपली जो है, क्योंकि कॉलम 2 में आप प्रोसीजर कर रहे हैं तो कॉलम 1 को नहीं छेड़ रहे हैं, तो इसलिए पहले कॉलम 1 को एज इट इज़ हम लिख देते हैं। और तो ये यहाँ पे आ गया और इसी तरह से यहाँ पे ये लिख दिया। अब सेकंड में कॉलम में से जो है फर्स्ट का 5 टाइम्स माइनस करेंगे तो 0 - 1 आएगा। -1 का 5 टाइम्स -5 और सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 में से प्लस के 5, और 1 का 5 टाइम्स 5, 1 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। अब जो है आपको -1 को जो है वो 1 करना है, तो उसके लिए जो है इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि उसका नेगेटिव ले लेंगे। तो आप कॉलम 2 का नेगेटिव लेंगे या उसको -1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो यहाँ पे प्लस का 1 अपने आप आ जाएगा। तो इसको जो है फिर इसी तरह से ब्लैंक मैट्रिक्स बना दिए, क्योंकि कॉलम 1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कॉलम 1 दोनों साइड वाले मैट्रिक्स में एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पे पहले वाले में 1 1 लिखा और दूसरे वाले में -1 1 जो है वो लिख दिया। अब आपने जो दोनों के सेकंड कॉलम हैं उनके साइन बदल के लिख देने हैं, तो 0 तो एज इट इज़ आ जाएगा, -1 की जगह प्लस का 1, इधर 5 की जगह माइनस के 5 और 4 माइनस के 4 की जगह प्लस के 4 आ जाएंगे। तो इस तरह से हम इनको कर देते हैं। अब हमारा लास्ट वाला है कि ये जो 1 है फर्स्ट कॉलम का नीचे वाला 1 है, इसको 0 करना है। तो इसके लिए जो है कॉलम 2 को कॉलम 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अपने आप आ जाएगा। तो इसीलिए जो है कॉलम 1 के प्लेस पे जो है कॉलम C1 - C2 कर देंगे, यानी कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर देंगे। फिर वही तरीके से ब्लैंक बॉक्स बना के इस तरह से लिख देंगे और ब्रैकेट्स से अंदर। और जो है अब C1 में हम कर रहे हैं तो C2 को कुछ नहीं कर रहे, तो C2 को एज इट इज़ लिख दीजिए। और जो है अब जो है C1 में से C2 माइनस करना है, यानी कि 1 में से 0 गया 1 ही आएगा, 1 में से 1 गया 0 हो गया, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। अब जो है यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, -5 को -1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये जो है प्लस के 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ गया प्लस का 4, तो ये आपके प्लस का 4 हुआ। और 4 को जो है 1 में से सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास जो है माइनस के 3 आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपके आ गया माइनस का 3। तो अब जो है आपका यहाँ पर a जो है इसके I = AB लिखना चाहिए, वैसे तो इसको B लिख सकते हैं आप, ये मैट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं थी, तो ये AB हो गया। तो इस तरह से जो है I = AB, इससे कंपेयर करेंगे तो A इन्वर्स जो है AB के इक्वल है, इसका मतलब B जो है वो A इन्वर्स हुआ, और A का इन्वर्स जो है वो हमारे पास फर्स्ट रो ही 4 - 5 और सेकंड रो ही -3 4। तो ये हमारा आंसर है। अब आप इसको जो है यहाँ पे शॉर्टकट मेथड से निकाल भी सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट लेना है इसका, जो कि 4 × 4 16 और 5 × 3 15, तो 16 - 15 1 हो गया, तो 1/1 आ गया। और इधर जो है आपने 4 को चेंज करेंगे तो अब भी वही रहेगा, और 5 और 3 के साइन बदल के लिख देंगे, तो यही आंसर आता है। अब जो है 9th क्वेश्चन है, इसमें जो है आपको ये 8th क्वेश्चन से डिफरेंट है। वहाँ पर आपको जो है ये किया था कि आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो जैसे कॉलम को एक दूसरे में से तो 1 आ गया था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि कॉलम 1 को जो है कॉलम जो 2 में से 3 टाइम्स करके सब्ट्रैक्ट करें, तो 10 की जगह 1 आ जाता है, और फिर कॉलम्स को इंटरचेंज करके 1 को पहले वाले प्लेस पे ला सकते हैं। तो लेकिन हम जो है इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्योंकि कॉलम वाइज कर रहे हैं तो A = AI लिखेंगे, तो I जो है वो A × A इन्वर्स हो जाएगा। अब जो है अब हमारे को यहाँ पे क्या करना है कि इसको ये A को यहाँ पे लिखा जो हमारे को गिवन मैट्रिक्स है, और इक्वल टू क्या कर दिया A इंटू में यहाँ पर 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया 1 0 और ये 0 1। तो अब हमारे को जो A है इसको I में चेंज करना है, तो I अपने आप A इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे को 3 को जो है वो 1 करना है, फिर 10 को 0 करना है, फिर 7 को 1 करना है, फिर 2 को 0 करना है। तो इस तरह से हम क्लॉकवाइज चलेंगे 3 से स्टार्ट करके, जबकि रो में हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो इधर जो है आपने अप्लाई करना है कि किसी तरीके से 3 को जो है वो जो है 0 वो 1 कर दिया जाए। अगर आप इसको रो वाइज करते तो इसमें से जो है रो 2 को रो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके कर सकते थे, लेकिन यहाँ हम कॉलम वाइज कर रहे हैं तो इसको 1/3 कर देंगे इसका,
दूसरा तरीका हमने पहले बताया था कि आप 3 टाइम्स कॉलम 1 का कॉलम 2 में सब्ट्रैक्ट करें और फिर कॉलम को इंटरचेंज कर लें, तो उस तरह से भी ये हो सकता है। तो पहले हम क्योंकि कॉलम 2 में कुछ नहीं करें तो कॉलम 2 एज इट इज़ लिख लिया। अब हमने क्या किया है कि 3 को 3 से डिवाइड किया 1 और 2 को 3 से डिवाइड किया 2/3 हो गया। इसी तरह से 1 को 3 से डिवाइड किया 1/3 और 0 को करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब जो है हमारे को 10 को 0 करना है, तो कॉलम 1 को जो है 10 टाइम्स करके कॉलम 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 10 की जगह 0 आ जाएगा। तो इस तरह से कॉलम 2 में से 10 टाइम्स ऑफ कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा प्रोसीजर। अब इसमें कॉलम वाइज जो करते हैं हम, उसके अंदर क्या करते हैं कि हम क्लॉक वाइज चलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट करके 1 से। तो यहाँ पे ये 1 हो गया, 2/3 हो गया, क्योंकि कॉलम 1 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो दोनों साइड के कॉलम 1 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब 1 का 10 टाइम्स 10 हुआ, उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ गया। 20 का 2/3 का 10 टाइम्स 20/3 हो गया, और 7 को जो है 21/3 लिख सकते हैं। तो 21/3 में से जो है 20/3 गए तो आपके पास 1/3 आते हैं। यहाँ पे मैं करके इसको रफ में बता रहा हूँ। तो ये जो हो गया आपका, यहाँ पे आ गया 1/3। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप लिखेंगे 1/3। अब यहाँ पर देखिए इसका 10/3 हो जाएगा 10 टाइम्स, तो 0 में से माइनस करेंगे तो माइनस के 10/3 हो जाएगा। इसी तरह से 0 का 10 टाइम्स 0 ही होता है, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 ही आएगा। अब हमारे को 1/3 के जगह पर 1 करना है, तो उसके लिए कॉलम जो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 पे तो कोई असर पड़ता नहीं है, लेकिन 1/3 3 से मल्टीप्लाई करने से 1 हो जाएगा। इसीलिए जो है हम कॉलम 2 के प्लेस पे 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 लिख देंगे। तो इस तरह से ये यहाँ पर हम ये कर सकते हैं काम। तो इधर जो है इसको वैसे ही लिखेंगे, पहले ब्लैंक लगा देंगे। अब C2 में काम कर रहे हैं, C1 में कुछ नहीं कर रहे, तो C1 को एज इट इज़ दोनों साइड वालों को लिख देंगे और कॉलम 1 को लिख दिया, और इधर दूसरी तरफ भी कॉलम 1 को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1/3 और 0 जो है ये लिख दिया। अब कॉलम 2 का थ्राइस लिखना है, तो 0 का 3 टाइम्स 0 ही होगा, 1/3 का 1 हो गया, और माइनस के 10/3 का 3 टाइम्स माइनस के 10, और 1 का 3 टाइम्स जो है 3 हो गया। तो अब जो है हमारे को खाली 2/3 को 0 करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि कॉलम 2 का 2/3 टाइम्स जो है इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे कॉलम 1 में से, तो अपने आप यहाँ पे जो है 0 आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, कॉलम 1 के प्लेस पे कॉलम 1 माइनस में 2/3 टाइम्स ऑफ कॉलम 2 कर देना है। तो ये जो है हमारे को काम करना पड़ेगा। अभी जो है 2/2 में जो है इस तरह से करते हैं, लेकिन जो 3/3 की मैट्रिक्स होगी उसका इन्वर्स निकालने के लिए हमारे को दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है, जिसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। तो इसमें जो है आपने, क्योंकि C1 में प्रोसेस कर रहे हैं, तो कॉलम 2 को हमने कुछ नहीं करना है, तो उसे एज इट इज़ लिख देना है। तो यहाँ पे 0 1 आ गया, और इधर जो है -10 3 हो गया। तो ये जो है आप इधर इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको कि 0 का 2/3 टाइम्स 0 होगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 ही रहेगा, और 1 का 2/3 हो गया, और इसको 2/3 में से किया तो 0 आ गया। तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। अब इधर जो है 10 माइनस का है, उसका 2/3 जो है माइनस के 20/3 हो जाएगा। उसको 1/3 में से माइनस करेंगे तो 1 - 3 में से -20/3 जो है प्लस के 20/3 हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट करने से। तो ये 1/3 प्लस 20/3 जो है वो आपके 21/3 हो जाते हैं। तो ये इस तरह से जैसे है 10 टाइम्स को किया तो ये प्लस के 20/3 हो गए, माइनस माइनस करके, और प्लस के 1/3 ये जो हो गया 21/3 हो जाता है 1/3 इसमें प्लस करने से। तो ये आपका 21/3 7 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो है हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 7, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। अब जो है 3 का जो है 2/3 जो है 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 2 बचा, तो ये जो है 2 हो जाएगा, माइनस का जो है 2 यहाँ पर आ जाएगा। 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को तो माइनस के 2 आएंगे। तो इस तरह से ये बी मैट्रिक्स है। अब I = A × A इनवर्स से कंपेयर करेंगे I = AB को, तो B = A इनवर्स हुआ। तो
तो ए इन्वर्स हमारा क्या है, जिसकी फर्स्ट रो जो है वो 7 और माइनस के 10 है, और सेकंड रो जो है माइनस के 2 और 3 है। तो यही इसका सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब जो है जैसा मैंने बताया कि इसको सॉल्यूशन शॉर्टकट मेथड से करना है, तो पहले इसका जो है डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। 3 को 7 से करेंगे 21 और 10 को 2 से करेंगे 20। तो 21 माइनस 20 जो है 1 हो गया, तो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट यानी कि 1, और यहाँ पर 7 और 3 को डायगोनल में इंटरचेंज कर देंगे। 3 की जगह 7, 7 की जगह 3, और 10 और 2 के साइन चेंज कर देंगे। तो हमारे पास देखिए यही वाला आंसर आ रहा है। 1 अपॉन में 1 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 के इक्वल ही है। तो अब जो है 10वां क्वेश्चन है, यहाँ पर जो है इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इसका इन्वर्स निकालना है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए जो है हम आपको जो है कॉलम वाला मेथड ही यूज़ कर रहे हैं पूरे वीडियो में। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से ही इसको करेंगे। तो यहाँ पर ए जो है हमारे को गिवन है वो 3 - 1 - 4 2 है। तो हम जो है मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के अनुसार जो है इसको देखते हैं। तो यहाँ पर जो है ए जो है वो क्या लिखेंगे, ए आई। तो ए आई अगर हमें कॉलम से करना है, अगर हमें रो से करना होता तो आई ए लिखते हैं, ए इक्वल टू आई ए। तो आई क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए इंटू में ए इन्वर्स, यानी कि आई की जगह पे ए इन्वर्स आ जाएगा। ए की जगह पे अगर आई आया तो आई की जगह पे ए इन्वर्स आ गया। तो ये जो है आपने ए इज इक्वल टू ए आई की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये ए और आई के लिए बॉक्स बना दिए मैट्रिक्स के, और यहाँ पे ए वाले प्लेस पे मैट्रिक्स ए लिख दिया, फर्स्ट रो लिखी है, सेकंड रो लिखी। अब जो है आइडेंटिटी वाले की जगह जो है फर्स्ट रो 1 0, सेकंड रो 0 1, तो ये आ गया। अब हमारे को क्या करना है, क्योंकि हम कॉलम वाइज कर रहे हैं, तो हमारे को ये जो है 3 को 1 करना है, फिर -1 को हमारे को 0 करना है, 2 वाले प्लेस पे 1 लेके आना है और -4 वाले पे 0 लेके आना है। तो उसके लिए एक तरीका तो यह है कि 3 को 3 पहले वाले कॉलम को 3 से डिवाइड कर दें। लेकिन हम एक काम और भी कर सकते हैं, हम इनको कॉलम को इंटरचेंज कर दें तो -1 जो है फर्स्ट प्लेस पे आ जाता है। लेकिन अगर हम उसका नेगेटिव ले लेते हैं तो एक ही स्टेप में जो है वो हमारे पास प्लस का 1 भी आ जाता है। लेकिन अभी हम जो है खाली इसको इंटरचेंज करके दे रहे हैं, ताकि जो वैसे चाहें तो आप एक ही स्टेप में एक कॉलम 2 -C2 लिख देंगे तो भी आपका एक स्टेप में ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि कॉलम 2 में हमने की जगह कॉलम 1 लिख दिया और कॉलम 1 की जगह कॉलम 2 लिख दिया, तो ये जो है यहाँ पे इस तरह से कर देते हैं। अब जो है इसका नेगेटिव साइन हटाना है तो इसको कॉलम 1 को जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। -1 से मल्टीप्लाई करने से जो है इसमें जो है कॉलम 1 की जगह क्या लिख देंगे, -1 इंटू में कॉलम 1। ये काम जो है मैं बता रहा था एक ही स्टेप में पहले भी हो सकता था, लेकिन क्योंकि ये इस तरह का इंटरचेंज वाला फर्स्ट बार कर रहे हैं कॉलमों में, तो हम जो है इसको अलग अलग करके बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसको चेंज, अब क्योंकि सेकंड कॉलम में हमने कुछ नहीं किया तो सेकंड कॉलम को तो हम एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो इनको पहले एज इट इज़ लिख लेते हैं सेकंड कॉलम्स को, और फिर फर्स्ट कॉलम को साइन बदल के लिख देंगे। तो ये जो है 1 हो गया और नीचे -2 आ गया, और दूसरे वाले में 0 का साइन बदलेंगे 0 ही रहेगा और 1 की जगह -1 हो जाएगा। अब जो है हमारा फर्स्ट प्लेस पे 1 आ गया। अब हम क्योंकि क्लॉकवाइज चलेंगे, अब हमारे को 3 की जगह पे 0 करना है, और 3 की जगह पे 0 करने के लिए हमारे को कॉलम 2 में से कॉलम 1 का 3 टाइम्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्योंकि जो है 3 को 0 करने का मतलब है कि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करके 3 करो और फिर 3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहाँ पर जो है हमने अप्लाई करना है कि C1 जो है उसका 3 टाइम्स जो है वो C2 में से। अब जो है यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से इंटरचेंज जैसे हम कर रहे हैं, तो इसमें जो है ये बॉक्स इस तरह से बना दिए और इनको इंटरचेंज करके लिखेंगे। तो ये हो गया 3 और -4, पहले वाला कॉलम दूसरे की जगह आ गया, दूसरे वाला पहले की जगह आ जाएगा। इसी तरह से ये यहाँ पर 0 1 जो है इधर आ गया फर्स्ट पे, और 1 0 जो है सेकंड प्लेस पे चला गया। अब आपको -1 को जो है 1 करना है, तो उसके लिए आप जो है अप्लाई करेंगे कि कॉलम 1 को जो है -1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो कॉलम 1 को क्या कर
कर देना है, -1 से मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो इसमें हम क्योंकि कॉलम 2 के साथ कुछ नहीं कर रहे हैं तो कॉलम 2 को तो हम एज इट इज़ लिख देंगे और फिर कॉलम 1 वालों को साइन बदल के लिख देंगे। -1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब साइन बदल के लिखना है। तो ये जो है आपका इधर आ गया 1 और यहाँ हो गया -2 और ये जो है एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। और इसी तरह से इसका हो गया 0, इसका हो गया -1 और ये एज इट इज़ आ गया। अब हमारे को जो है क्योंकि 3 को, क्योंकि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो अब 3 को 0 करना है 3 वाले प्लेस पे, तो कॉलम 1 का 3 टाइम्स जो है अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें कॉलम 2 में से तो हमारे पास जहाँ पे 0 आ जाएगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे कॉलम 2 के प्लेस पे हम लिखेंगे कॉलम 2 -3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं तो हमारे पास जो है यहाँ आ जाएगा। तो ये जो है फर्स्ट कॉलम में क्योंकि कुछ नहीं किया है तो फर्स्ट कॉलम को तो एज इट इज़ आप लिख सकते हैं उसकी जगह पे। तो कॉलम 1 को जो है यहाँ लिखा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम जो ऑपरेशन करते हैं वो दोनों कॉलम्स में कर देते हैं, जिससे गलती हो जाती है। तो इसलिए जिसमें कुछ नहीं करे उसे पहले ही लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में से 3 गया 0, ये हो गया -6, -4 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 2 आ जाएंगे। और यहाँ पर जो है 0 का 3 टाइम्स जो है 0 ही रहेगा, 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 1 में से गया तो 1 ही आएगा। इसी तरह से ये -3 हो गया और इसको 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा प्लस का 3। तो अब हमारे को क्या करना है कि हमारे पास जो है 1, 0, 2 और -2 हैं। यहाँ पर क्लॉकवाइज देखते हैं तो 2 को 1 करना है अब, तो क्योंकि 1 हो गया 0 हो गया, अब 2 की जगह पे 1 करना है। तो आप पूरे कॉलम 2 को 2 से डिवाइड कर दें, यानी कि 1/2 कर दें, हाफ कर दें, से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो ये काम हमारे को करेंगे तो हमारा जो है ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा कि इसको 1, 0, 1 तो हो जाएगा हमारा। अब क्योंकि इसको जो है हम इधर इस तरह से लिख देते हैं, ए यहाँ पे लिख दिया और फिर जो है हम क्योंकि जो काम कर रहे हैं वो सेकंड कॉलम में कर रहे हैं तो फर्स्ट कॉलम को तो हमें पहले ही लिख लेना चाहिए और इस तरह से लिख दिया फर्स्ट, दोनों साइड के फर्स्ट कॉलम। और अब जो है सेकंड कॉलम को आधा करके, हाफ करके लिखना है। तो 0 का हाफ 0 ही होगा, 2 का हाफ जो है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 0 और यहाँ हो गया 1। इसी तरह से 1 का हाफ 1/2 और 3 का हाफ 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2, यहाँ हो गया 3/2। तो ये 3/2 इधर हम लिख देंगे। अब जो है हमारे को क्या करना है, अब हम क्योंकि क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इधर -2 के जगह पे 0 होना चाहिए। तो -2 की जगह 0 करने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें जो है कॉलम 2 जो है इसका को दुगना करके 2 टाइम्स करके ऐड कर देंगे कॉलम 1 में। तो ये जो है C1 की जगह पे C1 + 2 टाइम्स ऑफ C2 कर देंगे। तो ये लिख दिया। अब जो है आप देख लेंगे कि यहाँ पर जो है आपके पास, क्योंकि आप कॉलम 1 में कर रहे हैं तो कॉलम 2 में कुछ नहीं कर रहे, तो कॉलम 2 की जगह पे आप जो है एज इट इज़ उनको अपनी जगहों पे लिख देंगे जैसे हैं वो एलिमेंट। तो उनको तो पहले लिख दिया और यहाँ पर जो है 0 और 1 ये सेकंड कॉलम और इधर 1/2 और 3/2 ये एज इट इज़ लिख देंगे। अब जो है आपने 0 का 2 टाइम्स होगा 0, 1 में ऐड किया 1 ही रहेगा और ये 2 प्लस के 2 क्या हो गया 0 हो गया। तो ये आइडेंटिटी आ गया, ए आपने लिख दिया। अब 1/2 का 2 टाइम्स 1 हो गया, 0 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा यहाँ पे और इधर 1 हो गया। और 3/2 का 2 टाइम्स 3 हो गया, उसे -1 में ऐड करेंगे तो उसका प्लस का 2 आ जाएगा। तो ये 3 - 1 क्या हो गया प्लस का 2। तो ये हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गया जो कि A × A इन्वर्स से कंपेयर करने से ए बी को B जो है A इन्वर्स के इक्वल है और उसके वो है फर्स्ट रो है जो है इसकी 1 और हाफ और सेकंड रो है 2 और 3/2। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको इसका चेक करना है तो आप पहले डिटर्मिनेंट निकालिए, 2 को 3 से किया 6 और -4 को -1 से किया प्लस के 4, 6 - 4 2 हो गया तो 1/2 लिखेंगे। अब 3 और 2 को उसकी जगह बदल के लिख दिया, 2 3 हो गया और इन दोनों के साइन बदल दिए दूसरे डायगोनल के। तो ये प्लस का 1 और ये प्लस के 4। इस तरह से आप बाहर जो 1/2 है उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो गया, 1/2 हो गया। ये 4 का हाफ जो है 2 हो जाएगा और 3 का हाफ जो है 3/2 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं वही आंसर आया जो हमने पहले
निकाला था। तो ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब जो है अगला क्वेश्चन करते हैं, 11th क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इसका भी इन्वर्स निकालना है। तो इसके लिए जो है हम पहले इसको ए मान लेते हैं और फिर जो है इसका जो है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कॉलम वाइज करके दिखाएंगे। तो इसमें जो है आपने इसको ये लिखा, तो और इसके बाद जो है हमने क्योंकि कॉलम वाइज कर रहे हैं तो a इज़ इक्वल टू ए आई लिखेंगे। तो a इज़ इक्वल टू ए आई लिख दिया। अगर हम रो वाइज करते तो a इज़ इक्वल टू आई ए लिखते हैं। तो ये जो है आपका हो गया a इज़ इक्वल टू ए आई। तो आई जो है वो क्या हो जाएगा, a इंटू में a इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा। a जो है a इन्वर्स जो है वो किसके बराबर है, i के। तो ये जो है आपके पास हो गया। तो आप जो है इसको कर सकते हैं कि a को जैसे a इन्वर्स से दोनों साइड a इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो a इन्वर्स इंटू a जो है i हो गया, और इधर जो है i इंटू a इन्वर्स जो है वो क्या आपके पास हो गया, a इन्वर्स के इक्वल हो गया। तो अब आप इसको इस तरह से लिखेंगे और a की जगह पे गिवन जो आपका मैट्रिक्स है वो लिख दिया, और आई की जगह पे जो है आपने आइडेंटिटी एलिमेंट मैट्रिक्स लिख दिया जो है 2×2 का, क्योंकि पहले वाला 2×2 है तो ये भी 2×2 आएगा। अब हमारे को क्योंकि हम कॉलम वाइज कर रहे हैं तो हमें क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा। तो पहले 2 की जगह पे हम क्या करेंगे, 1 कर देंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इसको कॉलम 1 को जो है हाफ कर देंगे तो आपका हो जाएगा। अगर आप रो वाइज कर रहे होते तो आप कॉलम रो 2 को रो 1 में से सब्ट्रैक्ट करके 1 यहाँ पे ला सकते थे। तो लेकिन यहाँ पे हम कॉलम वाइज कर रहे हैं तो कॉलम 2 को जो है आप उसमें जो है आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कॉलम 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कॉलम 1। तो ये कर दिया तो इसमें जो है आपके पास 0 इधर आ जाएगा। और फिर जो है आप आगे भी कर सकते हैं उसको। पहले मैं ये कर रहा हूँ कॉलम 2 को इससे कर रहे हैं। तो कॉलम 1 को तो आपने कुछ नहीं किया, कॉलम 2 को कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्या आ जाएगा, इधर 0 आ गया और इधर जो है यहाँ पे 1 आ गया। तो आपके पास जो है आप मतलब 2 से शुरू ना करके अगर हमने -6 से शुरू कर रहे हैं तो इस तरह से आपके पास ये आ गया। अब आपके पास 0 1 यहाँ पे आ चुके हैं तो ज़्यादा सिंपल हो गया, बजाय इसके कि आप इसको डिवाइड करके कॉम्प्लिकेटेड करते आपने ये कर दिया। तो ये भी उससे भी ठीक रहेगा। अब जो है आपने क्या करना है कि आपको जो है 1 वाले प्लेस पे जो फर्स्ट कॉलम है वहाँ पे 0 लेके आना चाहते हैं। तो उसके लिए कॉलम 1 में से जो है कॉलम 2 को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो उससे जो है फर्स्ट कॉलम में 1 वाले प्लेस पे 0 आ जाएगा। तो उससे जो है आप यहाँ पर ये करेंगे। तो पहले आप क्योंकि कॉलम 2 में कुछ नहीं कर रहे हैं तो कॉलम 2 को एज इट इज़ लिख दीजिए। तो उससे जो है ये लिख देने के बाद अब जो है हम इसमें से कॉलम में से करेंगे तो 2 में से 0 गया 2 ही आएगा, 1 में से 1 गया 0 आ गया। इसी तरह 3 को 1 में से करेंगे -2 और 1 को 0 में से करेंगे -1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको 2 की जगह 1 लेके आना है। तो इसको अब हाफ कर दीजिए। पहले भी हाफ ही कर रहे थे शुरू में, अब हाफ कर देंगे। बात वही है, कहीं से भी शुरू करो, बस ये कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए इसलिए मैंने इसको -6 से कर दिया था। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वही क्लॉकवाइज सिस्टम चल रहा है। तो आपने इसको कॉलम 1 को हाफ कर देना है। तो उससे जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेफ़्ट साइड में बन जाता है, क्योंकि कॉलम 2 में आप कुछ नहीं कर रहे हैं, एज इट इज़ लिख दिया। और अब कॉलम 1 को हाफ करके लिखेंगे तो ये हो गया 1 0। और यहाँ 2 का हाफ जो है -2 का हाफ जो है -1 आ जाएगा। और जो है -1 का हाफ जो है वो -1/2 हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे -1 और इधर लिखेंगे -1/2। अब जो है आपका ये जो है आई लेफ़्ट साइड में क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है तो ये आपका प्रोसीजर यहीं ख़त्म हो गया। तो आई इज़ इक्वल टू ए बी हो गया। तो इससे आई इज़ इक्वल टू ए इंटू ए इन्वर्स से कंपेयर करेंगे तो बी जो है वो ए इन्वर्स के इक्वल हुआ, जो कि हमारे है इसमें -1 3 इसकी फर्स्ट रो है और सेकंड रो जो है -1/2 और 1 है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आप इसको जो है शॉर्टकट मेथड से भी निकाल सकते हैं,
उसके लिए जो है इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो 2 को -2 से करेंगे -4 और 1 को -6 से करेंगे तो -6, तो -4 माइनस के 6 जो है +2 आएंगे, तो 1/2। और इधर जो है आपने क्या किया, इनको इंटरचेंज कर दिया फर्स्ट डायगोनल को, तो ये -2 2 हो गया इंटरचेंज करने पर। और इनके साइन बदल देने हैं, तो -6 का +6 हो जाएगा, तो यहाँ पे +6 और 1 की जगह -1 हो जाएगा। तो यही हमारा क्योंकि बाहर 1/2 है, तो 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1/3 हो गया, और ये -1/2 और यहाँ पे 1 हो गया। यही हमने पहले निकाला था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो